को कैसे एक बेहतरीन स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकता है, उसकी एक श्रृंखला मैं जल्द ही शुरू करने जा रहा हूं इसी ब्रेकफास्ट स्टडीज टाइम में। लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस पर आज बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। राइट, ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको एक दुनिया की बड़ी खूबसूरत चीज से आज मैं आपको एक जो है रूबरू कराने जा रहा हूं। आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य जो है वो कंपाउंड इफेक्ट है, यानी कि कंपाउंड इफेक्ट जो बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे आप लोग कहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को आज की दुनिया में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, चाहे वो जेम्स क्लियर हो, चाहे वो जो है वो तमाम राइटर्स हों, कंपाउंड इफेक्ट की महिमा को बहुत बेहतरीन मानते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है, और अगर अपनी जिंदगी में कुछ सस्टेनेबल चेंज लेकर आना चाहते हैं, कुछ लंबे परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं, तो आपको कंपाउंड इफेक्ट को सीखना पड़ेगा कि कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है। राइट, जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये हमारा टाइम ग्राफ है समय के साथ, ठीक है, समय के साथ। जीवन में हम दो तरह के कार्य करते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। हमारे पास ये 24 घंटे का आज का समय, बहुत ध्यान से आज मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पूरे व्यक्तित्व को, सिर्फ आज नहीं, आप यूपीएससी को क्रैक करने के बाद भी आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो अब मैं आपको कंपाउंड इफेक्ट यानी संसार की उस ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं। जो प्रश्न मेरे पास आए कि सर बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ वैसा परिवर्तन नहीं दिख रहा है, उतनी अच्छी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, उतना अच्छा जो है वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, गलतियां हो रही हैं, और मन जो है वो कई बार निराश हो जाता है कि सर हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं। कंपाउंड इफेक्ट, आप कोई दो लोग हो, ठीक है, आप इस क्लास के दो बच्चे हो, ठीक है, ए और बी, मैं नाम रख लेता हूं। आप दोनों के पास 24 घंटे समान समय है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जिंदगी का जादू आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मैजिक होता कैसे है, ठीक है। अब ए ने पॉजिटिव रास्ता चुना, और कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं ना, इफ यू वांट टू अचीव बिग, अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है सो आपको छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे, छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। क्या बदलाव है? इसने कुछ अपने लिए पॉजिटिव एनरोलमेंट्स किए, जैसे पर डे में 30 मिनट्स आंसर राइटिंग करूंगा, पहला इसने एक डिटर्मिनेशन किया। 30 मिनट्स मैं रोज जो है वो एक्सरसाइज करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग कर सकूं, ठीक है। सोने से पहले 30 मिनट्स में कोई मोटिवेशनल बुक या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण बुक, जैसे सत्य के मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, जोसेफ मर्फी की किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, या विवेकानंद, किसी को भी पढ़ना जिससे मुझे एक एनहांसमेंट मिले। इसने अपने लिए कुछ छोटे छोटे लक्ष्य जो है बना के रखे कि अपना वेट ऑप्टिमम करके रखना है, एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, 30 मिनट्स मुझे आंसर राइटिंग करना है। थोड़ा सा इसने जो है, और ज्यादा नहीं, सिर्फ बोला कि जितने समय में उठता है उससे 30 मिनट पहले उठ जाना है। इसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, और ये छोटे छोटे लक्ष्य हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमें दिखाई भी नहीं पड़ती हैं, ठीक है, कि आप 30 मिनट्स अगर एक सोने से पहले बुक पढ़ लिया, मोबाइल यूज करने के बजाय एक बुक पढ़ लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा 30 मिनट पहले उठ गए या 30 मिनट पहले सो गए टाइमली, ताकि हम अगले दिन सुबह टाइम से उठ सके। 30 मिनट जो है वो आंसर राइटिंग कर लिया, 30 मिनट आपने एक्सरसाइज कर लिया, जिससे आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थोड़े बन जाओगे, ठीक है, बॉडी बिल्डर थोड़े बन जाओगे, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो क्या चीजें होती हैं। वहीं बी ने क्या किया, बी ने अपने लिए कुछ और लक्ष्य चुने, ठीक है। बी ने सोचा कि भाई जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा सा वो जो है 30 मिनट ज्यादा सो लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा सो लेंगे, नींद कम से कम अच्छी पूरी होगी। फिर इसने लक्ष्य रखा कि यार ये टहलने वहलने जाने से क्या जरूरत है, 30 मिनट जो है वो ज्यादा हम जो है वो मैच देख लेंगे, आईपीएल चल रहा है, फलाना चल रहा है, एंटरटेनमेंट। वो उसने एक अपने लिए रखा कि वेब सीरीज देख लेंगे हम जो है वो ढेर सारी अपने मोबाइल पर या जो है टीवी पर वेब सीरीज देख लेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग अभी नहीं, बाद में हम कर लेंगे, अभी तो हमारे टीचर ने कुछ खास ऐसा पढ़ाया नहीं। तो इन दोनों ने अपने अपने बेसिक लक्ष्य चुन लिए, और बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता, ये हमें पता भी नहीं चलता कि आप किस दिन जो है 15 मिनट ज्यादा मोबाइल यूज करते हो, आपको बिल्कुल कानो कान खबर नहीं होगी, ठीक है, और आप क्या चीजें नया कर रहे हैं इसमें आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलना है। और मैं आपको बताता हूं यही व्यक्तित्व निर्माण का कंपाउंड इफेक्ट जो आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैसेज होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट। तो ये दोनों जो है वो अपने शुरुआती दौर पे निकल पड़ेंगे, जहां पर ए, मैं इसको ए का ग्राफ कहता हूं, ठीक है, और ये बी का ग्राफ है। लगभग दोनों एक बराबर चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। टाइम जोन में वो अपने अपने साथ के 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 7 हफ्ता, 8 हफ्ता
ऐसे करते करते वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। कोई खास फर्क उनके जीवन में नहीं दिखाई पड़ेगा। जो बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं और जो बच्चे आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा 15 मिनट ज्यादा मोबाइल यूज कर लिया, थोड़ा फेसबुक पे ज्यादा रह लिए, व्हाट्सएप पे ज्यादा जो है रिप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं। एक वेब सीरीज देख ली, बहुत कंट्रोल किया तो बोला एक ही एपिसोड एक दिन में देखेंगे, कोई फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, आराम से आप चलते जाओगे। लेकिन अब जरा देखो कंपाउंड इफेक्ट कहते किसको है। कंपाउंड इफेक्ट में शुरुआती दौर में ए और बी दोनों अपने अपने कर्व पे चलना शुरू कर देंगे, ठीक है, ए और बी अपने अपने कर्व पे चलना शुरू कर देंगे और वहां से वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इस दौरान जैसे जैसे ये 30 मिनट्स अपनी हैबिट्स बना रहा है, 30 मिनट्स अपनी हैबिट बना रहा है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। लगभग ये जो है काम चलता रहेगा तुम्हारा 7 to 8 मंथ, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। और जो बी है वो भी अपना काम उतने ही आराम से जो है 30 मिनट ज्यादा जो है उसने जो एक्सरसाइज नहीं की, थोड़ा वेट बढ़े कोई बात नहीं है, ठीक है, लेथार्जिक है कोई बात नहीं है, वेब सीरीज ज्यादा देख लिया उसने, ज्यादा थोड़ा उसने 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा जो है उसने चैट कर लिया, कोई खास फर्क इन दोनों में दिखाई नहीं पड़ेगा लंबे समय तक। मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। लगभग जो है ये कुछ लगभग चलेगा जो है वो 6 से 7 महीने, 6 से 7 महीने, यानी आज आपने शुरू किया आपको कोई फर्क नहीं नजर आएगा, कोई खास जो विजिबल आप नहीं कह सकते कि इसने 30 मिनट जो है ज्यादा अपनी बुक्स पढ़ी, सोने से पहले एक आदत बनाई, ठीक है, और जो है इसने डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने की आदत बनाई कि भाई ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम ज्यादा ज्यादा ब्लड ऑक्सीजन ले सके। इसने 30 मिनट जो है वो मेडिटेशन करना, ये अपने लिए 30 मिनट्स आंसर राइटिंग, डेली 2 पेज मुझे लिखना ही चाहे जो हो जाए, ठीक है, उसको धीरे धीरे उसने कर लिया। कोई विजुअल फर्क जो है वो 7 to 8 वीक्स तक नहीं दिखाई, जो है 7 to 8 मंथ्स तक हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यह हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर हमें नहीं आएगा। बट क्या होता है, कंपाउंडिंग एक ऐसा सेगमेंट होता है जहां कंपाउंडिंग एक थ्रेशोल्ड के बाद जो है वो अचानक से अपने आप को परिवर्तित करता है। होता क्या है, अब जरा ध्यान से इस बात को समझना। ए ने भी एक सिस्टम डेवलप किया, ए ने एक सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, और बी ने भी एक सिस्टम डेवलप किया, दोनों ने। अभी हम सिर्फ यहीं आके रुक गए हैं, इसके बाद का जादू अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। और ये आप कैलकुलेशन पे भी लेके जा सकते हो, अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो ए ने भी एक सिस्टम डेवलप किया और बी ने भी एक सिस्टम डेवलप किया। ए ने, चूंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ ये जानता है कि आप बार बार अपने चेतन मस्तिष्क में क्या सोच रहे हो। जो बार बार आप सोच रहे हो वही धीरे धीरे उसको सत्य कर देता है। अगर आपको सोच रहे हो कि भाई मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता, जिंदगी मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता, तो वो धीरे धीरे आपको सत्य करके दिखा देगा, ठीक है, वो सत्य करके दिखा देगा। इसीलिए कहा जाता है अपने विचारों को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा एक अवेयर रहा करो। आज हमारे मोबाइल्स तक जो निगेटिविटी बहुत ज्यादा पहुंच चुकी है, तो उसका नतीजा होता है कि हम निगेटिव थॉट्स, पापा कह रहे थे कि अभी मत करो, ठीक है, चाचा कह रहे थे कि तुम्हारा बड़ा मुश्किल है, मैंने अपने जमाने में दिया था मेरा नहीं हुआ, अरे उन्होंने किस परिस्थितियों में दिया था वो जानेंगे, लेकिन तुम अपने बिलीव सिस्टम को बर्बाद मत करो। तो सबसे पहले आपको जो क्रिएट करना है बिलीव सिस्टम करना है।